जिसके दम पर कलम उठाकर व्याख्यान लिख देते हैं, जा दुश्मन के खेमे में हम समाधान लिख देते हैं, जिसके दम पर मानस जैसे महाग्रंथ बन जाते हैं, मेरे जैसे मूड कवि भी सुनो समर्थ कहलाते हैं, जिसके दम पर अच्छी अच्छी बातें सब लिख देते हैं, जिसके दम पर अच्छी अच्छी बातें सब कर लेते हैं, कविता रूपी गागर में हम सागर भर देते हैं। विद्या की उस देवी का मैं पहले वंदन करता हूँ, यहाँ उपस्थित समस्त जनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपने स्वतंत्रता की। तो बात पहले आज़ादी की। हम हमेशा गुलाम नहीं थे। हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की खोज करी। हिंदुस्तान की खोज करने वाले का नाम वास्को डी गामा था, लेकिन सच्चाई मैं बताता हूँ, वो पहला लुटेरा था जो हिंदुस्तान से लूट करके ले गया था, उसका नाम वास्को डी गामा था। क्योंकि धन धान्य से परिपूर्ण विश्व में अमीर थे, युद्ध नीति में निपुण हम वीर थे, बलवीर थे, शब्द भेदी बाण का संधान किया करते थे जी, शत्रु को आवाज पर ही मार दिया करते थे जी। विश्व समूचा जानता था हिंद की ताशीर को, था किसी में कम नहीं जो छेड़ दे शमशीर को। कुछ लुटेरे जब विदेशी घुस रहे थे देश में, हम यहाँ उलझे हुए थे आपसी विद्वेष में। देश के कुछ जातकों ने देश को धोखा दिया, जयचंद जैसे कायरों ने शत्रु को मौका दिया। हम हमारे वंश की जब बेल छांटने लगे, वे हमारे साथ मिलकर देश बांटने लगे, और फिर सारे चमन में ये सुनामी आ गई, शेर के घर गीदड़ों की फिर गुलामी। बहुत धन्यवाद। लोग यहाँ तक कहते हैं, कोई नहीं। लोग कहते हैं आजादी चरखे से आई। 4 पंक्तियां सौंपता हूँ कि इंच इंच धरती की हमने, इंच इंच धरती की हमने कीमत बड़ी चुकाई है, छोटे छोटे मासूमों की हमने चिता जलाई है। इंच इंच धरती की हमने कीमत बड़ी चुकाई है, छोटे छोटे मासूमों की हमने चिता उठाई है। चरखा 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 कहने वाले सुन ले, शीश दिए हैं 7 लाख तब आजादी आई। दिए हैं 7 लाख तब आजादी आई। ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये रजिस्टर्ड है कि 1857 से 1947 के बीच में जितनी शहादतें हुई वो 7 लाख थी। 7 लाख लोगों के बलिदान के ऊपर आज का हिंदुस्तान टिका हुआ है। और अगर भगत सिंह खेत में बंदूक को, अगर भगत सिंह खेत में बंदूक को बोते नहीं, चंद्रशेखर बोस बिस्मिल मान लो होते नहीं, क्रांतिकारी खून देकर खेलते ना होलियां, पूर्वज सब मौन रहते झेलते ना गोलियां। वो निराला संत गांधी घूमता ना देश में, त्याग कर सब वस्त्र उजले बस फकीरी वेश में। सोचिए क्या फिर चमन के फूल सभी आबाद होते, कैसा होता मुल्क हमारा अगर नहीं आजाद होते। बहुत धन्यवाद। और अगर अब मैं देखना चाहता हूँ युवा कितने हैं यहाँ पे, मैं 2-4 शेर पढ़ूंगा, मैं शेर हवा में उछालूंगा और तालियां मुझे बताएंगे कि युवा कितने हैं। युवा बहुत हैं। कि हो इजाजत गर सभी की, हो इजाजत गर सभी की, दिलों की उल्फत बयान कर दे। हो इजाजत गर सभी की, दिलों की उल्फत बयान कर दे। कहो तो छेड़े जिक्रे मोहब्बत, कहो तो महफिल जवान कर दे। मेरा काम चल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा। ये माइक ये हटा लो, ये वाह भैया वाह। कभी बढ़ता कभी घटता,
कभी बढ़ता कभी घटता हमेशा मुस्कुराता है, कभी घटता कभी बढ़ता हमेशा मुस्कुराता है। जरा इस चांद से पूछो कहाँ ये रोज जाता है। जरा इस चांद से पूछो कहाँ ये रोज जाता है। निकलता है अंधेरे में किसी से रोशनी लेकर, निकलता है अंधेरे में, एक वैज्ञानिक शेर कह रहा हूँ कि निकलता है अंधेरे में किसी से रोशनी लेकर। कोई आशिक पुराना है बड़े चक्कर। हवाएं पश्चिमी जो हैं, सुनिएगा जो सुनने के लायक बात है कि हवाएं पश्चिमी जो हैं जहर भी घोल सकती हैं। हवाएं पश्चिमी जो हैं जहर भी घोल सकती हैं, हमारे संस्कारों की कलाई खोल सकती हैं। हिदायत है बुजुर्गों को, हिदायत है बुजुर्गों को के कम बोलें, नई पीढ़ी पलटकर बोल सकती है। बिल्कुल सत्य है। नई पीढ़ी पलटकर बोल सकती है। और एक शेर जो बहुत ज़्यादा YouTube पे करण भाई ने उसको वायरल किया कि गुलाबी सुर्ख होठों पे, क्या बात, गुलाबी सुर्ख होठों पे जहाँ मुस्कान रहती है, गुलाबी सुर्ख होठों पे जहाँ मुस्कान रहती है, वहीं ढूंढो मिलेंगे हम, हमारी जान रहती है। कभी साहिल कभी कश्ती कभी पतवार से बोलो, कभी साहिल कभी कश्ती कभी पतवार से बोलो, जरूरी तो नहीं हर दफा सरकार से बोलो। कभी साहिल कभी कश्ती कभी पतवार से बोलो, जरूरी तो नहीं हर दफा सरकार से बोलो। झुकी नजरें मोहब्बत में सुनो अच्छी नहीं लगती, झुकी नजरें मोहब्बत में सुनो अच्छी नहीं लगती। हमारी जान लेनी है, चलो अधिकार से बोलो। बहुत धन्यवाद। अब जिसके लिए आदेशित हूँ मैं मंच द्वारा में वो कविता जो आपको ये मैं तालियां बहुत बज गई, मैं आपका ध्यान चाहता हूँ। आप ये संस्कार हैं जिसे आपको लेकर लेना है। इससे पहले कि हम हमारा ही विश्वास भूलें, इससे पहले कि हम हमारा ही विश्वास भूलें, इससे पहले कि पीढ़ियां इतिहास भूलें, इससे पहले कि संस्कारों का पूर्णतया ह्रास हो, इससे पहले कि चरित्र का पूर्णतया विनाश हो, इससे पहले कि अश्लीलता हर जगह घूमे, इससे पहले कि नग्नता यहाँ हर ओर घूमे, इससे पहले कि हम हमारा ही विश्वास भूलें, इससे पहले कि पीढ़ियां इतिहास भूलें, इससे पहले कि संस्कारों का पूर्णतया ह्रास हो, इससे पहले कि चरित्र का पूर्णतया विनाश हो, इससे पहले कि अश्लीलता यहाँ शिखर चूमे, इससे पहले कि नग्नता यहाँ हर ओर घूमे। भीड़ से बाहर निकलकर आपको लड़ना पड़ेगा, युद्ध है ये संस्कृति का, आपको लड़ना पड़ेगा। मैं सुनाना चाहता हूँ आपको इतिहास भी, मैं सुनाना चाहता हूँ आपको इतिहास भी, मैं सुनाना चाहता हूँ राम का वनवास भी, मैं सुनाना चाहता हूँ राधिका की पीर को, मैं सुनाना चाहता हूँ उर्मिला के धीर को, मैं जगाना चाहता हूँ आपके जुनून को, मैं जगाना चाहता हूँ भारतीय खून को, श्रेष्ठ हो तुम विश्व में ये सब बताना चाहता हूँ, सो रहे हनुमान को मैं अब जगाना चाहता हूँ। देश के परिवेश को ध्यान से देखो जरा, देश के परिवेश को ध्यान से देखो जरा, रक्त से सींची गई है भारती की ये धरा, यहाँ हजारों नारियों ने मौत से टीका किया, दान देकर अस्थियों का दधीच ने अमृत पिया। हम वही जो विद्युता का डंका बजाते आए हैं, हम वही जो पाप की लंका जलाते आए हैं। पूर्वज मेरे तुम्हारे
झेल कर संत्रास को, कष्ट कितने भी सहे वे रच गए इतिहास को। उनकी हर कथा में त्याग है, बलिदान है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र का सम्मान है। नारियों ने देश में श्रेष्ठतम बालक जने, ब्रह्म भी इस देश में आ गए बालक बने। नारियों के ताप की है यहाँ गाथा कई, मौत भी इस देहरी से लौटकर वापस गई। क्यों ना हो फिर मान उनका, क्यों नहीं सम्मान हो, जातियां सब बाद में पहले हिंदुस्तान हो। गजब गजब भाई। अब महाभारत हम सभी जानते हैं। साहब हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। और साला तो किसी का युधिष्ठिर से कम होता ही नहीं है, युधिष्ठिर ही है हमारे, क्योंकि गृह मंत्रालय भैया इनके पास में। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि गृह मंत्रालय भैया से मार रहे हैं। दुर्योधन को सच्चाई के पथ पर जब ना चला सके, 5 गांव तक धर्मराज को जब माधव ना दिला सके, हस्तिनापुर के बुद्धिजीवी जब हाथ बांध कर बैठे थे, शीश झुकाए पितामह जब हाथ बांध कर बैठे थे, जब शांति प्रस्ताव गिरे सब धर्म मार्ग अवरुद्ध हुए, तब केशव के आवाहन पर कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। अपनी अपनी सेना लेकर सारे परिचित आए थे। काल देव ने धीरे धीरे भू पर कदम बढ़ाए थे। समय तुला सारे कृत्यों को नाप तोल कर बैठी थी। कुरु कुलवधु अभी तलक भी केश खोल कर बैठी थी। कई प्रतिज्ञा बाट जो होती जिनको पूरा होना था, जाने कितनी माताओं को निज पुत्रों पर रोना था। अभी तलक धरती पर ऐसा हुआ नहीं था युद्ध कभी, अभी तलक इस धरती पर हुआ नहीं था युद्ध कभी। निज प्राणों की आहुति देने खड़े हुए थे वीर सभी। रणचंडी की रणभूमि में करे आरती नारायण, महारथी अर्जुन के रथ के बने सारथी नारायण। हाथ जोड़कर अर्जुन बोले अब घोड़ों को खींच चलो, जहां खड़ी हैं दोनों सेना केशव उनके बीच चलो। अर्जुन की विनती पर माधव मौन रहे बस मुस्काए। कुरुक्षेत्र के मध्य भाग में रथ को कान्हा ले आए। अर्जुन ने देखा रिश्तों को रणभूमि में खड़े हुए, रथ बहाने को जब देखा सबको खड़े हुए, फिर भावों का सागर उमड़ा, ज्ञान का टूट गया। श्रेष्ठ धनुर्धर के हाथों से धनुष यकायक छूट गया। कैसी घोर परीक्षा है जो महासमर में देनी है। दादा चाचा भाई बंधु जान सभी की लेनी है। सारे अपने खड़े सामने, किसका रक्त बहाऊं मैं, नहीं समझ कुछ भी आता, अब कैसे बाण चलाऊं मैं। ज्ञान सिखाया है जिसने, कैसे उनको मारूंगा। पितामह का बोलो माधव, कैसे शीश उतारूंगा। और द्रोण शिष्य की देख अवस्था, श्री कृष्ण कुछ चिंतित थे, कैसे अर्जुन को समझाएं यही सोचते किंचित थे। जिनके आगे धरती अंबर सब छोटे पड़ जाते हो, नाग कालिया के फन पर जो मुरली मधुर बजाते हो, वो श्री कृष्ण अब अर्जुन को समझाने सब सार लगे। कर्म महत्ता को दर्शाने विष्णु के अवतार लगे। बाण धनुष से निकल गए वो नहीं लौट कर आते हैं। जग कहता है कायर उनको जो रण में घबराते हैं। धर्म खड़ा है संकट में अब उसने तुम्हें पुकारा है। सत्य विजय सुनिश्चित करना अब कर्तव्य तुम्हारा है। नहीं नपुंसक बनकर बैठो, नहीं मार्ग अवरुद्ध करो। वीर नहीं तुम महावीर हो, धनुष उठाओ युद्ध करो। कि जन्म हुआ है जिसका उसकी मृत्यु होना निश्चित है। मृत्यु के उपरांत जन्म भी निश्चित और सुनिश्चित है। बस माटी पुतला मरता है, अजर अमर है आत्मा, जन जन के भीतर बैठा है दिव्य रूप परमात्मा। जब जब हानि धर्म की होती, पाप धरा पर बढ़ते हैं, तब धरती से पाप मिटाने हम स्वयं अवतरित होते हैं।